Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. I am Mayuri Tatte. In this video lecture, we are going to discuss the concept of inflation. What is inflation? What are the causes of inflation? We see in this lecture. So let's get started. Inflation means what? ये inflation होता क्या है? हमेशा हम सुनते रहते हैं. We understand this concept with the help of story. We see the image on screen. Son, grandmother and mother. इनका इन्फ्लेशन के साथ क्या संबंध है? सो स्टूडेंट्स, आपकी मदर आपको वेजिटेबल मार्केट में बेचती है और बोलती है प्याज, लहसुन, टमाटर, अजवाइन, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो लेकर आने के लिए. और आप जाते हो और सब लेकर आते हो. घर पे जब आते हो आप, तब आपकी ग्रैंड माँ आपको पूछती है कि क्या क्या चीज़ें लाई है और क्या रेट्स है उसके. ओनियन के रेट पूछती है आपको, तो आप बोलते हो कि 60 रुपीज़ पर केजी. तो ग्रैंड माँ बोलते हैं बाप रे बाप, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितने दाम बढ़ गए हैं, ऐसे तो नहीं था. जब हमारे ज़माने में तो इतने रेट्स नहीं थे, अभी तो कहाँ के कहाँ रेट्स जा रहे हैं, ये कैसा इन्फ्लेशन है, कैसी महंगाई है, ऐसे वो आपको कहती है. Now we understand the another example. यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिल्क और पेट्रोल की प्राइजेस दिखाई गई है. 1980 में 0.12 रुपीज़, फिर 90 में 20 पैसा, फिर 2000 में 2.50, 2010 में 46 रुपीज़ और 19 में 58. वैसे ही पेट्रोल के दिए गए हैं. यानी ये क्या हो रहा है, डे बाय डे प्राइजेस इंक्रीज़ हो रही है. तो प्राइस का बढ़ना, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं. ये तो हमने एग्जाम्पल थ्रू देख लिया, लेकिन एक्चुअल में इसकी कंसेप्ट क्या है और इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स. ओवरऑल प्राइस में जब चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. यानी ओवरऑल प्राइस में जब चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन कहेंगे. किसी एक चीज़ के एक साल के अंदर यदि प्राइजेस चेंज हो गए हैं तो उसे हम महंगाई नहीं कह सकते. यानी कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके एक साल के अंदर प्राइजेस चेंज होते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते. यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस चेंज होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे. नेक्स्ट है, कॉमनली पीपल में रेफर्स टू इन्फ्लेशन एज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग. यानी अभी का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पहले जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत कम था, थोड़े से पैसे में गुजारा हो जाता था. लेकिन अभी जो है, अभी हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ अ करेंसी. मीन्स 100 रुपीज़ की नोट का हम एग्जांपल लेते हैं. जो 100 रुपये की नोट है उसकी कीमत जो है हमारे नज़र में बहुत कम है, लेकिन 1970 में 75 में उसकी कीमत क्या थी, बहुत ज़्यादा थी. यानी उसकी पावर क्या थी, बहुत ज़्यादा थी. अभी क्या हो गई, वो करेंसी की यानी 100 रुपीज़ की पावर जो है वो कम हो गई है. यानी अभी जो भी हमारे पास प्राइस है उसके दाम बढ़ गए हैं और जो वैल्यू है मनी की वो कम हो गई. वो आप डायग्राम में देख रहे हो कि प्राइजेस बढ़ गई है, लेकिन जो भी वैल्यू ऑफ मनी है वो घट गई है. इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन मीन्स ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ना चाहिए तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे. ये हो गया इन्फ्लेशन के बारे में. अभी हम देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या है. What are the causes of inflation and what is the effect of inflation in that causes? तो फर्स्ट पॉइंट है कॉस्टफुल इन्फ्लेशन. तो ये कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होता क्या है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रॉ मटेरियल का और लेबर कॉस्ट का. वो हम देखते हैं. डिमांड एंड सप्लाई सभी को पता है, डिमांड एंड सप्लाई से ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है. अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाती है.
यानी मार्केट में यदि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है तो क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाती है, और सप्लाई क्या रहता है, वहाँ पे कम रहता है। सप्लाई यानी मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि केक की डिमांड जो है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो केक को लगने का जो रॉ मटेरियल है उसकी भी प्राइजेस बढ़ जाती है। तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर क्या करेगा, रॉ मटेरियल की प्राइजेस बढ़ गई है तो वो उसके प्रोडक्ट में चेंज करेगा और उसकी प्राइजेस बढ़ा देगा। पहले यदि हमें हाफ केजी केक 300 रुपये में मिलता था तो अभी हमें वो कितने का मिल रहा है, 400 रुपये या 350 रुपये में मिल रहा है। लेकिन यदि मैन्युफैक्चरर आपको वो 300 रुपये में ही अवेलेबल कर देता है तो वो क्या करेगा, साइज कम करेगा। तो इसका भी इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में हो रहा है। यानी जो भी रॉ मटेरियल की प्राइजेस बढ़ रही है तो उसके वजह से सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे कि लेबर कॉस्ट है, यदि लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है और वो लेबर बहुत अच्छा है, उसका वर्किंग बहुत अच्छा है, उसकी सफाई बहुत अच्छी है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्राइजेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लेबर बहुत कम मिलते हैं हमें और उसमें जो फिनिशिंग रहती है उनकी वो हमें नहीं मिल पाती, इसलिए हमें प्रोडक्ट में बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे भी इन्फ्लेशन पे असर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अभी यहाँ पे हमने देखा है एग्जांपल मनी, मोर मनी और लोअर इंटरेस्ट रेट। तो ये कैसे, क्या मोर मनी यानी ज़्यादा पैसा, ये कहाँ से आएगा, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा आता है और मार्केट में गुड्स लिमिटेड है तो भी महंगाई बढ़ती है। ये पैसा ज़्यादा कहाँ से आएगा, तो आपकी पेमेंट बढ़ गई है, आपके पेमेंट में इंक्रीमेंट हो गया है तो आपके पास पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, या गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए तो आप क्या करोगे, लोन ज़्यादा लोगे, और आपकी जो नीड्स है जैसे घर चाहिए, फ्लैट चाहिए या बाइक चाहिए, वो आप ज़्यादा परचेस करोगे, ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो सप्लाई तो लिमिटेड है, और सप्लाई लिमिटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मार्केट है उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो डिमांड पुल में भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बोला है कि मोर मनी चेजिंग फ्यूअर गुड्स, यानी जो भी अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ज़्यादा पैसा आपको देंगे, या हम जो भी इन्वेस्टमेंट है, फिर उनके पास ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रहे हैं वो तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि डेप्थ है, बैंक में इन्वेस्टमेंट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मगर मार्केट में तो सप्लाई कम है और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो प्राइस तो बढ़ेगी। आप जैसे ज़्यादा परचेस करोगे वैसे ही प्राइजेस बढ़ेगी। आप देखो, आपके ऑब्जर्वेशन थ्रू देखो आप मार्केट में जाके कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है और हमारे जो नीड्स है वो भी बढ़ गई है। दिन ब दिन हम ज़्यादा परचेसिंग पावर जो है, परचेस जो है वो चीज़ें बहुत करते हैं। बर्थडे है तो उसमें अलग अलग थीम्स रखते हैं, या शादी है तो उसमें अलग अलग थीम्स रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई लिमिटेड है मार्केट में, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।